जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। उसे देव उठानी एकादशी भी कहा गया है। इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी माता की विवाह संस्कार करते हैं। तुलसी विवाह करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी विवाह करते हैं उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। यह विवाह करने से घर में सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। आज मैं आपको घर पर बिना पंडित को बुलाए पूजन सामग्री से आसान सी विधि से तुलसी विवाह कैसे संपन्न करे इसकी विधि बताऊंगी। सबसे पहले अपने पंचांग अनुसार विवाह का शुभ मुहूर्त देख ले। फिर सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। फिर आप जिस स्थान पर विवाह संपन्न कराना चाहते हैं उसे साफ करें और वहां गंगा जल छिड़क दे। अब गेरू या गोबर वाली मिट्टी से एक गोल चौक बनाए। यहाँ मेरे पास गोबर वाली मिट्टी थी तो मैंने वही ले ली है। इस पर आटे से स्वस्तिक भी बना ले। ऐसे कार्यों में स्वस्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने हिसाब से रंगोली भी कर सकते हैं बट स्वस्तिक अवश्य बनाएं। अब मैंने तुलसा जी के एक पौधे को चुनरी उड़ा ली है। अब पौधे को बाईं ओर स्थापित करें। अब हम गन्ने की मदद से एक लग्न मंडप तैयार करेंगे। आप चाहे तो 4 गन्नों से एक सुंदर सा मंडप भी बना सकते हैं या मेरी तरह गन्नों को इस तरह से रखकर एक भाव रूपी मंडप बना ले। विष्णु भगवान को स्थान देने के लिए एक चौक रखे और उस पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछाए। पीला रंग विष्णु भगवान को सबसे प्रिय होता है, इसीलिए कोशिश करें कि पीले रंग का कपड़ा ही ले। आप लाल रंग का भी कपड़ा ले सकते हैं। हम सबसे पहले स्थापना करेंगे गणेश जी महाराज की। याद रहे दोस्तों, अगर आप विवाह एकादशी के दिन कर रहे हैं तो अक्षत का प्रयोग न करें क्योंकि एकादशी को अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए मैंने यहाँ थोड़े सफेद तिल का आसन लेके गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। एक पुष्प से भाव रूपी स्नान करा लेंगे। फिर जनेऊ अर्पण करें। रोली से टीका करें। वस्त्र रूपी एक कलावा भी अर्पण करें और कुछ पुष्प और गणेश जी को गुड़ का भोग अलग से लगा दे। अब हम करेंगे एक कलश की स्थापना। कलश में डाले गंगा जल, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और लौंग और सुपारी। कलश पे मैंने कलावा बांध दिया है और अब हम इस पे एक स्वास्तिक बनाएंगे। जब हम तुलसी विवाह जैसे बड़े कार्य करें तो हमें एक कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। अब हम जौ का आसन देंगे और कलश को स्थापित करेंगे। कलश में 5 आम के पत्ते या केले के पत्ते रखेंगे और उनके भी रोली चंदन से टीका करेंगे। अब एक नारियल लेंगे, उस पे कलावा बांधकर टीका करें और कलश के ऊपर स्थान दें। यहाँ हम कलश के रूप में सभी देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, इसीलिए कलश की पूजा कर पुष्प अर्पण करें। दोस्तों, तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है जो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए जो आपके पास शालिग्राम जी हो तो ये विवाह उन्हीं से कराए, और यदि आपके पास शालिग्राम जी ना हो तो आप विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा, यहाँ मैंने एक विष्णु भगवान की तस्वीर ली है जिसे हम एक डब्बे की सहायता से स्थापित कर। अब हम विष्णु भगवान को भी एक पुष्प से भाव रूपी स्नान करवाएंगे और फिर रोली से टीका कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा पहनाए और पुष्प अर्पण करें। तुलसी माँ को लाल पुष्प अवश्य अर्पण करें। दीपक जलाएंगे तो ध्यान रहे दीपक कभी जमीन पे ना रखें, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से तिल पर एक दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार धूप भी कर सकते। अब हम करेंगे विवाह की सबसे पहली रस्म जो है मेहंदी की रस्म। कोशिश करें कि आप एक नया मेहंदी का कोन ले या फिर आप सूखी हुई मेहंदी को भिगो करके भी ले सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहंदी हाथ में लेकर श्री हरि के हाथों पर लगा दे और थोड़ी मेहंदी उसी तरह तुलसी माँ को भी लगा दे। अब बारी आती है हल्दी की रस्म की। थोड़ी सी कच्ची हल्दी को कच्चे दूध में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं या आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा आटा भी मिला सकते हो। इस हल्दी के घोल को श्री हरि के चरणों और हाथों पे लगा दे और वही हल्दी तुलसी माता को भी लगाए।
अब बारी है श्रृंगार की। तो सबसे पहले श्रृंगार करेंगे विष्णु भगवान। यदि आपने सालिग्राम जी की स्थापना की हो तो उस हिसाब से मुकुट लगा सकते हैं। यहाँ मैं विष्णु भगवान की प्रतिमा को एक माला पहना रही हूँ। और अब तुलसी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाए और का श्रृंगार करें। कहाँ से सिया राम, कहाँ से आए रे मेरे शालीग्राम, कहाँ से आए रे मेरे शाली। अब हम करेंगे गठबंधन, जो आप एक कलावे से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चुंदड़ी का प्रयोग कर सकती हूँ। तो इस तरह से एक बंधी हुई चुंदड़ी को तुलसी माता को डाल दे और उसी को विष्णु भगवान को छुआ दे। इसके बाद बारी आती है जयमाला की। एक माला ले जिसे विष्णु भगवान को चुहाकर तुलसी माता को पहना दे और जो दूसरी माला है उसे तुलसी माता को छुआकर विष्णु भगवान को पहना दे। इसी तरह हमारी जयमाला होगी संपन्न। अब बारी आती है फेरों की। दोस्तों, फेरे संपन्न कराने के दो तरीके। एक है दीपक की मदद से, जो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। इसमें आप घर में किसी भी सदस्य की मदद ले सकते हैं। 2 दीपक जला दे और दोनों दीपक एक दूसरे को देते हुए 3 फेरे काटे। अगर आपके यहाँ 7 फेरे काटने का प्रचलन है तो आप 7 फेरे भी काट सकते हैं। दूसरा तरीका है तुलसी माता का पौधा उठाकर उसके 7 फेरे काटने। आई तुलसा, कहाँ से सिया राम, कहाँ से आए रे मेरे शालीग्राम, कहाँ से आए रे मेरे शालीग्राम, कहाँ से आई तुलसा, कहाँ से सिया राम, कहाँ से आए रे मेरे शालीग्राम, आई तुलसा कहाँ। यदि आप चाहे तो फेरों के बाद तुलसी माँ और विष्णु भगवान का स्थान भी बदल सकते हैं। अब हम करेंगे सिंदूर की रस्म। कोई भी सिक्का ले ले और थोड़ा सा सिंदूर उसमें भर ले। अब उसे विष्णु भगवान को छुआकर तुलसी माता को अर्पण करें। और अब बारी है मंगलसूत्र की विधि की। तो उसी प्रकार विष्णु भगवान को मंगलसूत्र छुआकर तुलसी माता को पहनाए। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। ध्यान रहे विष्णु भगवान के प्रसाद में तुलसी दल अवश्य रखे, पर यह अगले दिन ही तोड़कर रख ले। इस दिन तुलसी दल ना तोड़े। बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोग बनाए और विवाह के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। आप चाहे तो मुख शुद्धि के लिए एक पान भी भोग में रख सकते हैं। कन्यादान की, जिसमें आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ चीजें रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पैंट शर्ट का पीस और एक साड़ी रखी है। इसे तुलसी माता की ओर रख दे। विवाह के पश्चात इसे दान करना है। अब आप भगवान की आरती उतार कर विवाह को संपन्न कर सकते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर कोई भूल चूक हुई हो तो माफी मांग ले। तो दोस्तों, इस प्रकार हम बिल्कुल सरल तरीके से घर में ही तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय तुलसी मैया की।